नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि जो नरक चतुर्दशी आती है, जो रूप चतुर्दशी आती है, जो यम चतुर्दशी आती है, इस तीन नाम से इसको पुकारा जाता है। तो ये जो यम चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी या रूप चतुर्दशी जो भी आप मानते हो, जो भी कहते हो या जिस नाम से भी आप लोग पुकारते हो, दीपावली के एक दिन पहले ये आती है। अपने सनातन धर्म के जो तंत्र के शास्त्र है, तांत्रिक शास्त्र है, उन शास्त्रों में 3 रातें ऐसी लिखी है जो महा अंधेरी रातें हैं। महा अंधेरी रातों का मतलब है इन 3 रातों में महा नकारात्मक शक्तियाँ जो होती है, महा नेगेटिव शक्तियाँ, टॉप नेगेटिव शक्तियाँ जो होती है, वो एकदम से जागृत होती है, बहुत पावरफुल होती है और अपने पूरे पावर पर, पूरे जोर पर वो होती है। 3 ऐसी रातें भी है जिसमें प्रबल सकारात्मक एनर्जी अपने पूरे पावर पर होती है। तो 3 रातें ऐसी जो पॉजिटिव है, 3 रातें ऐसी जो नेगेटिव है। इन 3 रातों में एक रात नेगेटिव रातों वाली ऐसी है जिसे हम रूप चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी के नाम से पुकारते हैं। इस दिन इस संसार में, इस ब्रह्मांड में काली शक्तियाँ एकदम से सक्रिय होती है। डार्क पावर्स जो होते हैं वो एकदम से सक्रिय होते हैं, और एकदम से सक्रिय होने से जो आदमी इस दिन, इस रात को इन शक्तियों का आह्वान कर लेता है, जो आदमी इस रात को इन शक्तियों को सिद्ध कर लेता है, वो इस प्रकृति में बहुत कुछ करने के लायक हो जाता है, योग्य हो जाता है। क्योंकि आज की रात जितने भी बड़े बड़े तांत्रिक होते हैं, वो तांत्रिक इस रात का पूरा उपयोग करते हैं। जैसे एक दीपावली की रात है, होली की रात है, इनका पूरा उपयोग करते हैं तांत्रिक। तो रूप चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी की रात का भी तांत्रिक लोग पूरा प्रयोग करते हैं, और इससे तंत्र से संबंधित बहुत सारी ऐसी ऐसी सिद्धियां हैं जिन्हें वो प्राप्त करके इस संसार में अपने कर्तव्य, अपने कार्य करते हैं। अगर मैं कहूँ कि खाली पॉजिटिव हो तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, अगर मैं कहूँ कि खाली नेगेटिव हो तो भी जीना मुश्किल हो जाएगा। तो जीने के लिए इन दोनों शक्तियों का आपके भीतर होना अनिवार्य है। इसलिए पॉजिटिव के दिन पॉजिटिव और नेगेटिव के दिन नेगेटिव लोग इन शक्तियों का आह्वान करके अपने भीतर इनको स्थान देते हैं और अपने भीतर की शक्तियों को प्रचुर मात्रा में जागृत करते हैं। ऐसा करके वो जीवन को बड़े ही सुचारू ढंग से जीते हैं और सिद्धात्मक ढंग से इस जीवन को जीते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी साधना है जिसे करने से हम अपने भीतर की शक्तियों को बढ़ाकर इस संसार में बहुत कुछ भला या बुरा करने की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। बुरा करने की भी योग्यता होती है, भला करने की भी योग्यता होती है। एक ही चीज़ है जिससे आप बुरा भी कर सकते हो, भला भी कर सकते हो, लेकिन आज जो बात मैं करूँगा वो सिर्फ भले की है, बुरे का इसमें कोई लेन देन नहीं है। 14 ऐसी काली शक्तियाँ हैं जो नरक चतुर्दशी के दिन एकदम से सक्रिय होती है। उन 14 शक्तियों में 5 शक्तियाँ प्रधान हैं, और उन 5 शक्तियों में जो सुपर प्रधान है उस शक्ति का नाम है काली। काली की शक्ति आज के दिन सर्वोत्तम इस संसार में व्याप्त होती है और सर्वोत्तम ही जागृत होती है। सबसे ज़्यादा तेज काली की शक्ति जागृत होती है। तो आज हम एक ऐसी बात करेंगे जिससे आप आज की रात खाली इस शक्ति का प्रयोग करके, एक ऐसी साधना करके अपने अंदर एक ऐसी ऊर्जा पैदा कर सकते हो जिससे क्या होगा, आप इस संसार में किसी का भी भला करने की योग्यता अपने भीतर पैदा कर लोगे। तो इसमें करना क्या पड़ेगा? इसमें यह करना पड़ेगा कि एक तो काली का खास मंत्र है, वो मैं मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र का आपको जाप करना है। किससे करना है? हकीक की माला से करना है। काले हकीक की माला से जाप करना। अगर काला हकीक आपको नहीं उपलब्ध हो तो फिर रुद्राक्ष की माला से या मूंगे की माला से आप जाप कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि काला हकीक मिल जाए तो सबसे बढ़िया। उसमें काला आसन आपको चाहिए, उस काले आसन पर ही जाप करना है। कुछ चीज़ें और चाहिए, वो मैं बता देता हूँ। एक महाकाली का यंत्र चाहिए जिससे आप काजल से लिखेंगे और काजल से सफ़ेद कागज़ पर लिख करके उसको फ्रेमिंग करवा लेंगे। फ्रेमिंग करवाने के बाद में आपको उस यंत्र को स्थापित करना है, वो बताऊंगा कि कैसे स्थापित करना है। उसके बाद में आपको चाहिए एक तो चुनरी, एक लाल फूलों की माला, थोड़े से लाल फूल, थोड़ी मिठाई और पंचोपचार पूजा करने की पूरी सामग्री के साथ जल और नारियल। समझ गए? एक चाहिए कच्ची सुपारी जिससे आप गणेश जी बनाएंगे, उस पर कलावा लपेट करके। अब यहाँ से आपका प्रोग्राम शुरू होता है। क्या कि एक तो आपको उत्तर की तरफ मुख करके यंत्र का
आपको एक बाजोट बिछाना है, बाजोट के ऊपर काला कपड़ा आपको बिछाना है, काले कपड़े के ऊपर काले तिल बिछाने, ढेरी लगानी है, उस ढेरी के ऊपर आपको एक तो काली की तस्वीर लगानी है और काली की तस्वीर के आगे जो फ्रेमिंग किया हुआ आपका यंत्र है काजल से बनाया हुआ, वो यंत्र काले तिल की ढेरी के ऊपर आपको लगाना है। काले तिल की ढेरी के ऊपर लगाने के बाद में आपको उसी पाटे पर गणेश जी को विराजमान करना है। कैसे करेंगे? गणेश जो कच्ची सुपारी आती है, कच्ची सुपारी पर कलावा लपेट देंगे तो गणेश जी स्थापित आप वहाँ कर देंगे। अब सबसे पहले आपको अपने गुरु को याद करके संकल्प करना है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किस प्रकार से माला जाप कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है, कोई लिमिट नहीं है। आपको रात 11 बजे से शुरू करना है मंत्र जाप को और सुबह अर्ली मॉर्निंग जब तक सूर्य नहीं दिख जाए तब तक आपको ये जाप करना है, क्योंकि तब तक करोगे तो एक रात में काली सिद्ध हो जाएगी। नहीं तो ये काली सिद्ध होने में 42 दिन लेती है। 42 दिन का काम आपका रूप चतुर्दशी के दिन, नरक चतुर्दशी के दिन एक ही दिन में हो जाता है। तो इस तरह से आप इस काम को कर सकते हैं। क्या आपने सबसे पहले गणेश जी की पूजा की, अपने गुरु की पूजा की, शिव जी की पूजा की, शिव जी की पूजा करने के बाद में माँ काली की पूजा की और गुरु से आशीर्वाद लिया। गुरु का सानिध्य इसमें ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आगे जो बताऊंगा थोड़ा मामला भारी है, तो गुरु का सानिध्य ज़रूरी है, गुरु की कृपा ज़रूरी है। तो अब आप क्या करेंगे, प्रसाद चढ़ा दिया, पंचोपचार पूजा कर दी। पंचोपचार पूजा करने के बाद में काली माता से आशीर्वाद लेकर के आप अपना मंत्र जाप शुरू करेंगे। लेकिन मंत्र जाप शुरू करने से पहले एक बात का ख्याल रखें कि आपको दक्षिण मुखी मुंह करके, दक्षिण की तरफ मुंह करके मंत्र जाप करना है। और मंत्र जाप करते समय कोई भी गंडा, ताबीज, लॉकेट, कोई देवी देवता का, जैसे कोई हनुमान जी का लॉकेट पहनते हैं, कोई गायत्री माता का पहनते हैं, आप ध्यान रखना किसी भी देवी देवता का लॉकेट नहीं चलेगा। कोई भी प्रकार का इसमें रक्षा मंत्र नहीं चलेगा। किसी भी प्रकार का रक्षा मंत्र अगर आपने काम में ले लिया या सुरक्षा घेरा बना लिया तो आपका काम नहीं होगा, आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, पूरी रात ऐसे ही चली जाएगी, ध्यान रखना। अब आप यहाँ से मंत्र जाप करना शुरू करते हैं। मंत्र जाप शुरू करने की, यंत्र की भी पूजा होती है, मैंने बता दिया ना, काली की पूजा, काली के बाद में यंत्र की भी पूजा होती है, पंचोपचार तो आपने कर ली। अब यहाँ से मंत्र जाप शुरू होता है, तो पूरी रात आपको मंत्र जाप करना है। अब पूरी रात आपकी आएगी कि नहीं आएगी ये अलग बात है, क्योंकि क्या होता है इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि लाल फूलों की माला के साथ, मिठाई के साथ, चुनरी के साथ आपको एक जो डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं, इंजेक्शन में जो नीडल आती है ना, सुई आगे की, वो सुई एकदम फ्रेश लेके आनी है, नहीं लेके आनी, ये नहीं कहीं से उठा के ले आए, नहीं, एकदम नई सुई लेके आनी, वो अपने पास रखनी है। रात्रि का जब तीसरा पहर बीतेगा और चौथा पहर शुरू होगा, तीसरा पहर बीतेगा, चौथा पहर शुरू होगा, तब आपको कुछ अनुभव होंगे। अनुभव में आपको बहुत ही डरावनी और विभत्स चीज़ें दिखाई देगी। आपको उखड़ती हुई ज़मीन दिखाई दे सकती है, आसमान दिखाई दे सकता है, एकदम घनघोर अंधकारमय बहुत सारी चीज़ें आपके सामने, भूत प्रेत, सरीसृप, क्या क्या नहीं आ सकता, कुछ भी आ सकता है, कोई इसका ठीक नहीं है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, जितना आएगा सब नकली आएगा। एक बात इसमें ध्यान रखने की है कि आप किसी भी प्रकार की रोशनी दीपक के अलावा नहीं करोगे, और दीपक जो आप जलाओगे वो बड़ा दीपक होगा, उसमें काले तिल का ही तेल होगा, और उसका जो मुंह होगा वो पश्चिम दिशा की तरफ होगा। दीपक का मुंह पश्चिम दिशा की तरफ होगा, तो माता और आप दोनों पर दीपक जलता रहेगा। ध्यान रखना, इस दीपक के अलावा कोई रोशनी नहीं होगी, क्योंकि ये साधना अंधकार की साधना है। विज्ञान भैरव तंत्र में भी इस साधना का बड़ा महत्व दिया गया है कि अंधकार की साधना किस तरह से करते हैं। तो ये अंधकार की साधना है, डार्कनेस की साधना है। आप अपने भीतर के डार्कनेस को प्राप्त करते हो, भीतर के डार्कनेस को देखते हो, तो उसकी भी ये साधना है कि आप बाहरी जगत और भीतरी जगत दोनों जगत में इस साधना का उपयोग कर सकते हो। तो यहाँ क्या है कि जब रात्रि का तीसरा पहर बीतने वाला होगा और चौथा लगने वाला होगा, इसके ठीक सेंटर पॉइंट में आपको ऐसी शक्तियाँ सामने आएगी जिससे डर करके आप भाग सकते हो। भाग गए तो मर जाओगे, भाग गए तो पागल भी हो सकते हो। ऐसी बहुत सारी घटनाएं, जो भाग गए आप यहाँ से तो कुछ भी हो सकता है आपके साथ। इसलिए बिना गुरु के इस साधना को करना अच्छी बात नहीं है। गुरु आपके पास होना चाहिए, फिर इस साधना को आप करो। इस साधना को करने के बाद में जब आपका तीसरा पैर बीत जाएगा, चौथा लग जाएगा और आप इन सारी डरावनी चीज़ों को पार कर जाएंगे, तो क्या होगा, आपके सामने एक अत्यंत विभत्स रूप में, एक रुद्र रूप में स्त्री खड़ी मिलेगी, और वो स्त्री माता काली होगी।
वो जब तक 3 बार नहीं कहे कि मैं काली हूँ, मैं काली हूँ, मैं काली हूँ, तब तक आपको उनकी तरफ देखना नहीं है। 3 बार कह दे कि मैं काली हूँ, मैं काली हूँ, मैं काली हूँ, उसके बाद आप उनकी तरफ देखो। और उनकी तरफ देखने के बाद में वो कहेगी कि मेरी साधना की तो ला खून। तो अब आपको खून देना है। कैसे देना है कि आपकी जो अनामिका उंगली है, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, अच्छी तरह से याद रखना। जो सबसे छोटी अंगुली के पास अंगुली है उसका नाम अनामिका अंगुली है। यही अंगुली आपके काम आएगी। इस अंगुली में पिन चुभोनी पड़ेगी। कौन सी? वो सुई चुभोनी पड़ेगी। सुई चुभो करके आपको क्या करना पड़ेगा, जो माताजी आपको खप्पर देती है उस खप्पर में 1 बूंद आपको डालनी पड़ेगी। 1 बूंद डालते ही आप देखोगे, आश्चर्य करोगे कि पूरा खप्पर खून से भर गया है। फिर वो उस खून को पिएगी। खून को पीने के बाद में आप पर माता प्रसन्न होगी। प्रसन्न होने के बाद में आपको माता को कहना है कि माता, मैंने आपका रुद्र रूप देखा, बड़ा अद्भुत रूप है। हे मातेश्वरी, हे कृपादायिनी, हे कृपा वल्लभ करी, हे शंकर प्रिय माता, आप कृपा करके मुझे अपने सौम्य रूप का भी दर्शन दो। आपको ये नहीं कहना है कि आपका ये रूप खराब है, खतरनाक है, इसलिए मुझे सौम्य रूप का दर्शन दो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कहना है कि बड़ी कृपा हुई कि आपने अपने रुद्र रूप का दर्शन मुझे दिया। हे माता, अब सौम्य रूप का भी दर्शन दो। तो आपके सामने माता काली अत्यंत सुंदर वस्त्राभूषणों को धारण किए हुए और देवांगनाएं भी उसके सामने शर्माए। ब्रह्मांड में ऐसी सुंदर स्त्री नहीं। गोरा कहते ना, गोरा काली, तो काली गोरा के रूप में एकदम प्रकट हो जाएगी आपके सामने। तब आपको उनको मिठाई और लाल फूलों की माला भेंट करनी है। वो लाल फूलों की माला पहनते ही काली आप पर अत्यंत प्रसन्न हो जाएगी और आपका जो खून उसने पिया है उस खून में काली की शक्ति संचरित होना शुरू हो जाएगी। खून में संचरित होना शुरू हो जाएगी तो उसके बाद में काली वहाँ से अलोप हो जाएगी, गायब हो जाएगी, अदृश्य हो जाएगी। अदृश्य हो जाने के बाद में भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको माला जो अपनी है वो पूरी सुबह तक फेरनी है। चाहे कुछ भी हो जाए, अदृश्य हो जाए, नहीं हो जाए, माता अदृश्य होने के बाद में भी सुबह तक माला फेरनी है, माला जपनी है। आपने ऐसा किया, आज की रात यदि आपको सिद्धि प्राप्त हो गई तो कल का सूर्योदय आपके लिए ही बड़ा चमकता हुआ सूर्य होगा और आप ही वो सूर्य होंगे जिसके प्रकाश से दुनिया महक जाएगी। ऐसा करने से आप बहुतों का भला करने में सक्षम हो जाओगे। किसी के संतान नहीं है, उसको संतान देने में, कोई लंबी बीमारी से जूझ रहा है, उसको बीमारी से मुक्त करने में, कोई कर्जे से जूझ रहा है, उसको कर्जे से मुक्त करने में, कोई शत्रुओं से घिरा है तो उसे निर्भय करने में, ऐसी हजारों हजार समस्याएं हैं जिनका निराकरण एक ही मंत्र से, एक ही सिद्धि से, एक ही रात में आप कर सकते हो। आपने ऐसा कर लिया तो आप इस संसार के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाओगे और आपका नाम भी आदर से लिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और अब मंत्र को नोट करें। ओम निरंजन निराकार अवगत पुरुष तत्सार, तत्सार मध्य ज्योत, ज्योत मध्य परम ज्योत, परम ज्योत मध्य उत्पन्न भई माता शंभु शिवानी काली, ओ काली, काली महाकाली, कृष्ण वर्णी सब वहानी, रुद्र की पोषणी, हाथ खप्पर खड़गधारी, गले मुंडमाला हंसमुखी, जिह्वा ज्वाला दंत काली, मधमांसकारी, शमशान की रानी, मांस खावे रक्त पीवे, बशमंती माई, जहाँ पर पाई तहाँ लगाई, सत की नाती, धर्म की बेटी, इंद्र की साली, काल की काली, जोग की जोगिन, नागों की नागिन, मन माने तो संग रमाई, नहीं तो शमशान फिरे अकेली, 4 वीर अष्ट भेरों, घोर काली अघोर काली, अजर बजर अमर काली, बख जून निर्भय बला, बख दुष्ट को भक, काल भक, पापी पाखंडी को भक, जति सती को रख। ओम काली तुम बाला न वृद्धा, देव न दानव, नर न नारी, देवी जी तुम तो हो पर ब्रह्मा काली। ओम क्रीम 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 होम होम ह्रीम ह्रीम, दक्षिणे काली के क्रीम क्रीम होम होम ह्रीम ह्रीम स्वाहा। यह मंत्र है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण मित्रों।